तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। होप करता हूँ कि आपको कल के पार्ट्स काफी ज्यादा अच्छे लगे होंगे, क्योंकि कल मैंने पूरे 4 एपिसोड्स अपलोड किए थे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डेली बेसिस पर ऐसे ही पार्ट्स अपलोड करता रहूं, तो जल्दी से जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में NMARS01 करके एक चैनल मिलेगा। अब उस चैनल पर आपको जल्दी से जाना है और सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट में लिख देना। अब जैसे ही उस पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, मैं रेगुलरली 4 एपिसोड्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। खैर, अब चलो बात को बिना ज्यादा लंबा करे अपने एपिसोड्स को स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट में आप लोगों के लिए 4 एपिसोड्स अपलोड करूंगा, और अगर कल तक उस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको कंटिन्यू 4 एपिसोड्स ही देखने के लिए मिलेंगे। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर एक स्टिक को, जहाँ पर ऑक्शन करवाने वाला चिल्लाकर बोलता है, ये एक स्पेशल लूट है जिसको हमारी प्रेसिडेंट ने अप्राइज्ड किया है, और ये एक S रैंक का ट्रेजर है। इसके अलावा भले ही प्रेसिडेंट एक मास्टर अप्रेजर हूँ, फिर भी वो इसके एक्चुअल फंक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पाई हैं, जिसका मतलब ये एक अमेजिंग ट्रेजर हो सकता है। तो चलो अब इसकी बिडिंग स्टार्टिंग है पूरे 100 मिलियन। जेंटलमैन्स, आप लोग ग्रे रिल मॉन्स्टर केव से मिले हुए इस ट्रेजर को बिल्कुल भी मिस मत करना। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर ऑडियंस में से कोई एक पर्सन बोलता है, आखिरकार आप स्टार्टिंग ही 100 मिलियन से कैसे कर सकते हैं, जब तक कि आपको ये भी पक्का नहीं पता कि ये चीज आखिरकार करती क्या है। ये तो बेकार है। S रैंक के ट्रेजर्स भी बहुत सारे हैं, क्या आपको लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? वहीं उसके बाद फिर आगे बैठा हुआ पर्सन भी बोलता है, तुम साफ साफ प्रेसिडेंट के मास्टर अप्रेजर का नाम यूज करते हुए उनका फायदा उठा रहे हो और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जितने भी वुमेन हैं, वो आखिरकार ऐसी चालें चलती ही हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इसमें फंस जाएंगे? जिसके बाद फिर यहाँ पर जोंगवू भी सोचता है, निज़्वा ने साफ तौर पर इस ट्रेजर से बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहती है, लेकिन अगर मुझे ये लूट मिल जाती है तो मैं उस वुमेन के काफी ज्यादा क्लोज आ जाऊंगा। वो सिर्फ जोंगलिंग सिटी के मैन की ड्रीम नहीं है, बल्कि वो जिहान सिटी और इंपीरियल सिटी के मैंस की भी एक ड्रीम वुमेन है। अब यहाँ पर जोंगवू को ऐसा देखने के बाद साइड में बैठा हुआ हंटर बोलता है, यंग मास्टर वू, इस ऑक्शन के अंदर काफी सारे गेस्ट आए हुए हैं। अगर आप 100 मिलियन ऐसी बेकार सी चीजों पर स्पेंड करेंगे तो हो सकता है वो सिर्फ एक स्क्रैप निकले। अगर ये न्यूज जोंग फैमिली के मास्टर तक पहुंची तो इस चीज का इम्पैक्ट काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर जोंगवू मन में सोचने लगता है, एक बार जब मैं वोरगोड रिल्म की लिस्ट में हो जाता हूँ तो मैं जोंग फैमिली का मालिक बन जाऊंगा। जिसके बाद फिर मैं यहाँ पर नी को हर हाल में हासिल करके रहूंगा। और इतना बोलने के साथ ही फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं प्रेसिडेंट फ्रांसिस से बोलती हैं, ये चीज वोरगोड आर्मर के साथ जमीन के नीचे मिली थी और मैं सच में इस चीज के असली काम का पता नहीं लगा पाई। हालांकि इस चीज का ग्रेड एक S रैंक का ट्रेजर है। मेरे मास्टर अप्रेजर के नाम के साथ कोई बेवकूफ जरूर इस पर बोली लगाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर फिर अपने फ्रांसिस का सिस्टम अपीयर होता है। ये ग्रे रिल्म आर्मर पीस है और ये एक S रैंक का आइटम है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से उस चीज के फंक्शन डिटेक्ट नहीं हो पाए। जितना देखने के बाद फिर अपना फ्रांसिस मन में बोलने लगता है, जैसा कि सिस्टर ये ने बोला है, ये एक S रैंक का ट्रेजर है। हालांकि मैं इससे काफी ज्यादा दूर हूँ, जिस वजह से सिस्टम इसके खास काम का पता नहीं लगा पाया। लेकिन अगर ऑक्शन से पहले मैं इसे थोड़ा सा पास से देखता तो मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होता। खैर, इस S रैंक के ट्रेजर पर 100 मिलियन की बोली लगाना मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, शायद ये काम ना आए। बट तभी हम देखते हैं अचानक से अपना ग्रेग बाहर निकलकर आवाज करने लगता है, और उसे देखने के बाद फ्रांसिस पूछता है, हे लिटिल गाय, कुछ हुआ है क्या? ओह छोटे, क्या तुम्हें वो चीज चाहिए? जहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना ग्रेग ऊपर नीचे हाँ में नोट करता है। एंड तभी हम देखते हैं फिर ऊपर से आवाज आती है, 100 मिलियन। और इतना सुनने के बाद नीचे खड़े हुए लोग चिल्लाकर बोलते हैं, क्या कोई सच में बेवकूफ इस चीज पर बोली लगा रहा है? हाँ, लगता है ये किसी यंग मैन की वॉइस है। वो प्रेसिडेंट का क्रश होगा, इसलिए वो बेवकूफ बनने के लिए तैयार है। और वहीं पर हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि काफी ज्यादा शौक होते हुए फ्रांसिस से बोलती हैं, फ्रांसिस, तुम इसमें बिडिंग क्यों करना चाहते हो? मुझे यकीन है कि ये चीज एक S रैंक का ट्रेजर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बेकार चीज लग रही है। अगर तुमने मुझे पहले ही बताया होता कि ये तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें यूं ही दे देती। लेकिन उसके जवाब में अपना फ्रांसिस थोड़ा हंसते हुए बोलता है, सिस्टर, ये आपने मुझे गाइड करने में काफी ज्यादा मेहनत की है, तो इस वजह से मुझे इस ऑक्शन को थोड़ा तो सपोर्ट करना ही चाहिए। और तो और ये एक S रैंक का ट्रेजर है, तो हो सकता है इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन हो। मैं बस यहाँ पर एक गैम्बलिंग करना चाहता हूँ। इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि अपने फ्रांसिस से बोलती हैं, अच्छा तो तुमने कह दिया तो मैं ये गिफ्ट ले लेती हूँ। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस शौक होकर सोचता है, गिफ्ट, आखिरकार इसका क्या मतलब है? खैर, अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोचता उससे पहले ही दरवाजे पर नॉक होती है, जहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, अंदर आ जाइए। और हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर एक गार्ड अपने फ्रांसिस की उसी स्टिक को लेकर आ जाता है। सर, ये रहा आपका ऑक्शन का आइटम। अब अपना फ्रांसिस जैसे ही उस स्टिक
को हाथ में पकड़ता है। सिस्टम डिटेक्ट करते हुए बताता है ये ग्रे रिल्म आर्मर पीस है, ये एक एस रैंक का आइटम है और इसका फंक्शन है फ्यूजिंग मटेरियल्स। और वहीं पर हम देखते हैं ट्रेस बिल्कुल क्वेश्चन मार्क्स में आता है। इस चीज का रैंक ग्रे रिल्म आर्मर के टुकड़ों के फ्यूजन वाले काम की वजह से एक अनजान ट्रेस से भरा हुआ है। अब यहाँ पर मास्टर को ट्रेस के बारे में खास जानकारी जानने के लिए इसकी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और फिर वहीं पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा गौर से इस स्टिक को देखने लगता है। एक अननोन ट्रेस, ये पहली बार है जब मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जहाँ मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर इसकी जानकारी के बारे में पता लगाना है। अब यहाँ पर सिस्टम जिस पावर को बढ़ाने की बात कर रहा है उसका मतलब है कि मुझे वॉर कोड के लेवल तक पहुँचना ही होगा ताकि मैं वो पता लगा सकूं कि आखिरकार ये अननोन ट्रेस क्या है। बट तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने फ्रांसिस के साइड में खड़े होते हुए बोलती हैं, मैं अपनी अप्रेजल स्किल की मदद से भी इस आइटम के फंक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पाई हूँ। ब्रदर फ्रांसिस, अगर तुम्हें बाद में कुछ भी मिले तो मुझे बताना मत भूलना। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से अपना ग्रे एग आकर उस स्टिक को अपने दांतों से पकड़ लेता है। जितना देखने के बाद फ्रांसिस शॉक होते हुए बोलता है, हे लिटिल गाय, तुम्हें पता है इस आइटम की वर्थ पूरे 100 मिलियन है। लेकिन तभी यहाँ पर अपने ग्रे एग को देखने के बाद प्रेसिडेंट बोलती हैं, ये डॉग इस चीज को अपनी टीथिंग स्टिक की तरह इसे ट्रीट कर रहा है। चिंता मत करो क्योंकि इस आइटम की क्वालिटी एक एस ग्रेड है जिसकी वजह से ये पपी इस चीज को आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। बट वहीं पर इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस हंसते हुए मन में बोलता है, तुम्हें क्या पता ये लिटिल गाय कोई भी ऑर्डिनरी डॉग नहीं है। बट इस चीज को ना बताते हुए फ्रांसिस बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन तभी इस बात के बीच में ही हम देखते हैं ऑक्शन में एक फाइनल आइटम आता है जहाँ पर एक बंदा अनाउंस करते हुए बोलता है, ये है इस ऑक्शन का ग्रैंड फाइनल, सभी लोग प्लीज इस चीज को देखिए। अब उसके बाद जैसे ही वो छोटा सा बॉक्स खुलता है अचानक से हमें उसके अंदर एक पिल देखने के लिए मिलती है जहाँ पर उसे देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, क्या आखिरकार ये फ्रेग्रेंस कैसी है, मैं काफी ज्यादा यंग फील कर रहा हूँ इसे स्मेल करने के बाद, ये एक ट्रेजर है। और तभी यहाँ पर जोंगवू भी उस ट्रेजर को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आखिरकार मैं इस ग्रैंड फाइनल वाले ट्रेजर का इंतजार कर रहा था। जिसके जवाब में साइड में बैठा हुआ हंटर बोलता है, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैंने अफवाहों में सुना था, सिर्फ खुशबू से ही इस बात का पता चल गया। जिसके बाद फिर यहाँ पर अनाउंसर सभी को बताता है, ये एक ग्रैंड फाइनल ट्रेजर है जो कि एक जेड सीक्रेट बोल है, एक डबल एस रैंक का मिस्टिक ट्रेजर, मतलब कि एक ऐसा एलेक्सर जो कि पॉइजन को खत्म कर सकता है और तो इंजरीज को भी हील कर सकता है। तो चलो अब इस ट्रेजर की बिडिंग 1 बिलियन से स्टार्ट होती है। जहाँ पर इतना सुनने के बाद ही सभी लोग बिडिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसके लिए 1.2 बिलियन दूंगा, 1.3 बिलियन। लेकिन तभी ऊपर से आवाज आती है 3 बिलियन। और उतना सुनने के बाद सभी लोग गुस्से में बोलते हैं, जोंग फैमिली काफी ज्यादा अमीर है, उसने एक ही बार में इसके प्राइस को लगभग डबल ही कर दिया। लेकिन वहीं पर दूसरा हंटर फिर बोलता है, चाहे यहाँ पर जोंग फैमिली कितनी ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इस बार वो इतनी आसानी से इस ट्रेजर को नहीं ले पाएंगे। जहाँ पर वापस से बिडिंग होना स्टार्ट हो जाती है 3.1 बिलियन, 3.2 बिलियन, 3.3 बिलियन। और यहाँ पर इस तरीके से बोली को बढ़ते हुए देख फ्रांसिस के पसीने छूटने लगते हैं। यहाँ पर बिडिंग तो 3.3 बिलियन तक पहुँच चुकी है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। और तो और मुझे डर है कि मेरे पास जो पैसे हैं। अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस ये बात कंप्लीट करता उससे पहले ही साइड में आकर प्रेसिडेंट बोलती हैं, ब्रदर फ्रांसिस अच्छा होगा कि तुम इस चीज पर बिडिंग ना करो। जितना सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा शौक होते हुए पूछता है, आखिरकार आपके कहने का क्या मतलब है सिस्टर ये। जिसके बाद प्रेसिडेंट बताती हैं, तुम्हें पिछली रात उस ओल्ड मैन के मैसेज देखने चाहिए थे। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, मैंने इस बारे में गैस तो कर लिया था लेकिन। बट तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट वापस से बोलती हैं, अगर ये एलिक्सर सच में काम करता तो हम लोग भी पिछली रात जोंग फैमिली की हरकतों की तरह एक्शंस कर सकते हैं। आखिरकार जोंग फैमिली के उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई जोंगलिंग सिटी में हंगामा करने की। तो जाहिर है मुझे उन्हें ठीक से जवाब देना होगा। क्या उन्हें सच में ऐसा लगता था कि जोंगलिंग सिटी के मर्सनरी ब्रांच से मैस करना इतना ज्यादा इजी होगा। जहाँ इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, सिस्टर ये मुझे आपसे यही एक्सपेक्टेशंस थी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जोंगवू को जो कि बिडिंग को बढ़ाते हुए 5 बिलियन तक लेकर चले जाता है। और उसके बाद 5 बिलियन बोलने के बाद वो सभी से चिल्लाकर बोलता है, अब जो कोई भी इसके प्राइस को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा वो जोंग फैमिली का एनिमी होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अनाउंसर को जो कि 5 बिलियन की बिडिंग को सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, ओह माय गॉड 5 बिलियन की बिड ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है। हालांकि जिंदगी पैसे से ज्यादा जरूरी है और ये एलिक्सर बिल्कुल इसी चीज के लायक है। तो बताओ क्या कोई और इस चीज को और हाई करना चाहेगा। लेकिन अब यहाँ पर 5 बिलियन सुनने के बाद सभी हंटर एक दूसरे को देखते हुए बोलने लगते हैं, क्या 5 बिलियन छोड़ो भी, वैसे भी जोंग फैमिली काफी ज्यादा बड़ी बास्टर्ड है। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं नीचे खड़ा हुआ अनाउंसर चिल्लाकर
बोलता है इस वीआईपी को 5 बिलियन के प्राइस पर एक स्केयर्ड एलिक्सर मिलने के लिए काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशंस। जिसके बाद साइड में बैठा हुआ हंटर जोंगवू से बोलता है यंग मास्टर वू, इस ट्रेजर को हासिल करना सच में बहुत बड़ी बात है। अब तो मास्टर जरूर आपका साथ देंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जिसके जवाब में हंसते हुए जोंगवू बोलता है हाँ हाँ चलो अच्छा है, साथ में कोऑपरेट करते हैं। लेकिन वहीं पर जोंगवू मन में बोलता है मेरा गोल सिर्फ एक एडवांस वॉरगोड तक पहुंचना है और साथ ही साथ जोंग फैमिली का हेड बनना है। लेकिन तभी यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कि मॉनिटर में इन सब को इंस्पेक्ट कर रहा होता है। जोंग फैमिली ने जेड सीक्रेट बॉल के लिए बिडिंग की है, बहुत बढ़िया, सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही चल रहा है। और इतना बोलने के साथ ही फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं बाहर की तरफ एक कार को जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि जोंगवू बैठा होता है और वो बोलता है चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। बट तभी हम देखते हैं अचानक से बिल्डिंग के ऊपर काफी सारे हंटर्स जो कि आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। खैर उनमें से हम दो को जानते हैं जिसमें एक है अपना फ्रांसिस और दूसरी प्रेसिडेंट, जहाँ पर प्रेसिडेंट बोलती है अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग इस सीक्रेट बॉल को लेना चाहेंगे। और एंड वेल इतना होने के साथ ही यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं प्रेसिडेंट और फ्रांसिस दोनों ही आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट फ्रांसिस से बोलती है जोंग फैमिली काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, भले ही जोंग फैमिली को नाराज करने के नतीजे बहुत बुरे हों, पर लगता है कि ट्रेजर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके जवाब में फिर अपना फ्रांसिस बोलता है ये जेड सीक्रेट बॉल होना तो एक एक्स्ट्रा जिंदगी होने जैसा है, कोई हैरानी नहीं है कि इतने सारे लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जोंगवू की कार पर लगातार अटैक होना स्टार्ट हो चुके होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जोंगवू काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जोंगवू को जोंगलिंग सिटी में रोकने की, अगर मुझे पता चल गया कि तुम लोग कौन हो तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए जरूर कहूंगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर सभी हंटर्स चिल्लाते हुए बोलते हैं इतना ज्यादा टफ होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल यूजलेस है, लोग ट्रेजर के लिए लालची तो हो ही जाते हैं, खासकर जबकि वो एक तुम्हें एक्स्ट्रा लाइफ दे सके। मिस्टर जोंगवू हम आपसे भी लड़ना नहीं चाहते, बस वो जेड सीक्रेट बॉल यहीं छोड़ दो, हम तुरंत निकल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जोंगवू काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है तुम आओ और उसे ले जाओ। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर कार वापस से स्किड कर एक गली में जाने लगती है। जिसके बाद फिर यहाँ पर उन हंटर्स में से एक बंदा बोलता है चलो सभी लोग मिलकर काम करते हैं और इसे जल्दी ही खत्म करते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर कोई पर्सन गाड़ी के नीचे एक विस्फोट कर देता है, जिसकी वजह से आसपास काफी ज्यादा स्मोक फैल जाता है, जहाँ पर वो बोलता है थोड़ा संभल कर, ये स्मोक पॉइजनस है। जिसके बाद हमें पता चलता है ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जोंगवू ने करा होता है। जहाँ पर इतना पता लगने के बाद सभी हंटर्स चिल्लाकर बोलते हैं संभल कर, ये स्मोक पॉइजनस है, जोंगवू तुम काफी ज्यादा बड़े बास्टर्ड हो। और हम देखते हैं यहाँ पर इजीली जोंगवू का ट्रक उस स्मोक से बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर बाहर की तरफ आने के बाद जोंगवू बोलता है अच्छा तो मैं चालाक हूँ, लेकिन तुम सब ने खुद ही से मांगा था, एक जेड सीक्रेट बॉल जैसा ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर है, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसी व्हाइट हुडेड पर्सन को जो कि ड्राइवर से बोलता है जल्दी से और तेज चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके जवाब में ड्राइवर बोलता है ठीक है सर। बट तभी यहाँ पर अचानक से व्हाइट हुडेड पर्सन काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है रुको जल्दी से मुड़ो। लेकिन इतना बोलने से पहले ही हम देखते हैं उनकी कार के नीचे एक काफी बड़ा विस्फोट हुआ होता है, जिसे देखने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है लगता है जोंगवू ने काफी ज्यादा जबरदस्त कार को तैयार किया है, वो खास बनवाई गई है क्योंकि उस पर एक भी खरोच नहीं है। जिसके बाद फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट बोलती हैं हमें बस उन्हें खुद पर छोड़ देना चाहिए, जिसके बाद हम लोग दूर से ही तमाशा देखेंगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर बाकी सभी हंटर्स अटैक करने के लिए जोंगवू की कार के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें देखने के बाद प्रेसिडेंट बोलती है देखो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, और वैसे भी मैं जोंगवू जैसे इंसान से निपटने के लिए बहुत ज्यादा आलसी हूँ। जितना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस मन में बोलता है दूसरों से काम करवाना ये वुमेन काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और वो बेचारा साथ ही साथ बोलता है सिस्टर यू सच में आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नीचे वाले हंटर्स को जो कि चिल्लाकर बोल रहे होते हैं वो बास्टर्ड जोंगवू बस आगे ही है, चलो उसे मारे और उस ट्रेजर को ले लें ताकि हम इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। जिसके जवाब में फिर दूसरा हंटर बोलता है हाँ वैसे भी हम लोग जोंग फैमिली के खिलाफ हैं, तो फिर क्यों ना इस रास्ते को पूरा तय किया जाए। बट तभी हम देखते हैं अचानक से जोंगवू बाहर की तरफ आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम लोगों को सच में लगा कि तुम जैसे लोग मुझे रोक सकते हैं? आज वो दिन है जिस दिन मैं तुम सबको मार डालूंगा। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही जोंगवू और उसके हंटर्स भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर जोंगवू आगे की तरफ बढ़ के एक रेड हुडेड पर्सन को पंच कर देता है और पंच
करने के साथ ही वो येलो हुडी वाले पर्सन के अटैक को डॉज भी कर लेता है। बट तभी यहाँ पर अचानक से काफी सारे हंटर्स ही जोंगवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जोंगवू बोलता है डैम इट। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जेड सीक्रेट बॉल अचानक से जोंगवू के हाथ से गिर जाती है और वो डायरेक्ट जाकर जमीन के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से उस पर क्रैक आ जाता है। और इतना देखने के बाद अब जोंगवू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर ऊपर की तरफ से अपना फ्रांसिस भी देखते हुए बोलता है जेड सीक्रेट बॉल, इसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो जेड सीक्रेट बॉल अचानक से काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है और वो अब और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। और फिर तभी हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर पूरी सिटी के ऊपर एक बैरियर टाइप कास्ट हो जाता है। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, ये बहुत ज्यादा बुरा है। उस जेड सीक्रेट बॉल के अंदर जरूर से कुछ तो गड़बड़ है। ये डिजी फीलिंग, डैम इट, मैं अपने कॉन्शियसनेस को खो रहा हूँ। अब जैसे ही अपना फ्रांसिस ये चीज बोलता है तभी तुरंत ही वॉर रिल्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से अपने फ्रांसिस के आसपास एक बैरियर बनता है। बट तभी जैसे ही फ्रांसिस आंखें खोलता है वो देखता है कि आसपास की जगह बिल्कुल बदल चुकी है। ये कौन सी जगह है, ये जोंगलिंग सिटी जैसा तो नहीं लग रहा। सिस्टर ये कहाँ है, कहीं ये कोई मेरा इल्यूजन तो नहीं, या मैं इसके अंदर हूँ। जहाँ इतना बोलने के साथ ही फिर अपना फ्रांसिस मन में बोलने लगता है मैं अपनी डिटेक्शन स्किल और आई ऑफ द वॉर रिल्म की मदद से भी अपनी लोकेशन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मैं सच में किसी इल्यूजन में हूँ और सिस्टर ये मुझसे ज्यादा दूर तो नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ, वो छोटी सी चीज मतलब घोस्ट फेज वेब किंग कहाँ पर गया। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस अपने कंधे पर देखकर बोलता है क्या किंग ऑफ द बीस्ट, ये घोस्ट फेज वेब किंग एक्चुअली मेरे कंधे पर बेहोश हो गया है। और उसके बाद इतना देखने के बाद ही फ्रांसिस जैसे ही पलट कर देखता है वो देखता है कि अपना ग्रेग अभी भी उसी ग्रे रिल्म आर्मर पीस को चबा रहा होता है। क्या तुम वो चीज सच में खा भी सकते हो, प्लीज तुम अपना पेट खराब मत कर लेना। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से अपना फ्रांसिस किसी चीज को नोटिस करता है और वो बोलता है क्या तुम वापस से इवॉल्व हो गए हो, बस ये है कि इतने छोटे छोटे पंख हैं, क्या तुम उड़ भी सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना ग्रेग उड़ने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से गुस्से में ग्रेग अपने पंखों पर ही अटैक कर देता है। लेकिन ग्रेग की ऐसी हरकतों को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है ठीक है छोटे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और तब तक यहाँ पर वेब किंग को भी होश आ जाता है, जिसके बाद वो बोलता है हे भगवान, मैं तो सच में बेहोश हो गया था, मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरकार क्या हुआ। वो पावर सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। मास्टर जेड सीक्रेट बॉल कोई भी एबनॉर्मल ट्रेजर नहीं है, बल्कि एक्चुअली वो एक एबनॉर्मल ट्रेजर विद इंटेलिजेंस है। ये एक एक्सट्रीमली रेयर केस है, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में सिर्फ एक बार ही अपने एपी किंग से सुना था और इसे सेकेंडरी म्यूटेशन कहा जाता है। जहाँ पर ये सब बातें सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है एक एबनॉर्मल ट्रेजर विद इंटेलिजेंस, क्या सच में कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है। जिसके जवाब में फिर वेब किंग बोलता है हो सकता है ये किसी सचमुच काफी ज्यादा टेरिफाइंग क्रीचर को जन्म दे। जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है अगर ऐसा है तो क्या ये सब हो सकता है कि ये सब कुछ ही उस ओल्ड मैन का प्लान हो, एक ऐसा पर्सन जिसके पास काफी ज्यादा टेरिफाइंग जेड सीक्रेट बॉल हो। आखिरकार वो ओल्ड मैन कौन हो सकता है। जहाँ पर फिर तभी फ्रांसिस बोलता है अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे सामने जो नजारा है वो बहुत ज्यादा मुमकिन है कि ये जेड सीक्रेट बॉल की वजह से है। खैर अब चाहे कुछ भी हो, हमें सबसे पहले सिस्टर को ढूंढना चाहिए। छोटे, क्या तुम कह रहे हो कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर अपने ग्रेग को जो कि एक जगह पर खड़े होकर इशारे कर रहा होता है। एंड उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी ग्रेग के बिल्कुल पीछे पीछे चलने लगता है, जिसके बाद वो आकर एक बिल्डिंग के सामने रुक जाता है। अजीब बात है, मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये जगह काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं अचानक से फ्रांसिस के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा बदल जाते हैं। रुको, यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं मैंने इन्हें पहले देखा है, ज्यादा देर पहले नहीं, या फिर यूँ कहें कि सिटी के तबाह होने के बाद मैंने इन्हें देखा था। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये सिटी तब की है जब सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा था। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर आसपास का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा रेडिश होने लगता है। आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये मेरी मेमोरी पर बेस्ड कोई इल्यूजन तो नहीं है ना। और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब वापस से आपको अगर 2 एपिसोड्स देखने हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर देना, बट उससे पहले डिस्क्रिप्शन वाले चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।